तो आज हम पारगम्यता की बात कर लें। पारगम्यता का ध्यान सुन लेना, परमेबिलिटी मतलब आर पार पदार्थों को जाना। अब विलय और विलायक का जाना, अब इसमें विलय भी जा सकता है, विलायक भी जा सकते हैं, दोनों में से एक भी जा सकता है, दोनों में नहीं जा सकते। इस आधार पर 3 परिभाषाएं पढ़ेंगे हम, पारगम्य, अपारगम्य और अर्धपारगम्य। ठीक है, तो हेडिंग लिखो आप, पारगम्यता, पारगम्यता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परमीबिलिटी, मतलब पदार्थों का आर पार जाना, यानी कोशिका के आर पार होना। तो पदार्थ कणों का कोशिका में आर पार जाना। ठीक है, शांत, शांत। पदार्थ कणों का कोशिका में आर पार जाना, ठीक है, ये पारगम्यता कहलाता है। लास्ट में तो वही शब्द लिखते हैं, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है इतना। ठीक है, अब इसके 3 प्रकार। पहला प्रकार पारगम्य, पारगम्य। पारगम्य का मतलब परमीएबल। अब ध्यान से सुनना, कोशिका सेलुलोज से जो भी चीज बनी होती है, सेलुलोज यानी कोशिका भित्ति पारगम्य होती है। सुन लेना मेरी बात, कोशिका भित्ति, ये एग्जाम में पूछ लेता है, कोशिका भित्ति पारगम्य होती है। ठीक है, इसके मतलब विलय और विलायक के आधार पर, मतलब विलय और विलायक दोनों का आवागमन होता है, दोनों का, विलायक यानी घोलने वाला, विलय यानी घुलने वाला, दोनों का आर पार जाते हैं, तो इसे बोलते हैं पारगम्य। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें परिभाषा क्या होगी, विलय व विलायक, विलय शॉर्ट में लिख रहा हूं, विलय व विलायक दोनों का आर पार होना, आर पार नहीं एक्सचेंज होना ना, आर पार होना। ठीक है, एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सेलुलोज यानी सेल वॉल, कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति को याद रखना है। ठीक है, पारगम्य आती है, एग्जाम पूछ लेता है, एग्जाम सेल वॉल को देता है और फिर पूछ लेता है किसका है, तो पारगम्य का ही है। एक होता है अपारगम्य, उल्टा अपारगम्य यानी इम्परमीएबल, मतलब आप जानते हो लिग्निन सुबेरिन का जहां भी जमाव होता है वो अपारगम्य होती है। अपने आपने पढ़ाई होगा, जैसे एंडोडर्मिस भाग में कैस्पेरिन पट्टिका ही पाई जाती है, लिग्निन सुबेरिन का जमाव होता है। काग होता है, छाल होती है, उनमें लिग्निन सुबेरिन का जमाव होता है। और दृढ़ उत्तक जो होता है उसमें एक प्रकार से लिग्निन का जमाव होता है। तो जहाँ पे लिग्निन और सुबेरिन शब्द आता है वहाँ पर अपारगम्य शब्द आएगा। तो इसमें सिंपल सी, इसका मतलब ना तो विलय जाएगा नहीं विलायक जाएगा, दोनों के लिए अपारगम्य है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, विलय व विलायक, विलय व विलायक दोनों के लिए अबाधित, मतलब सॉरी अबाधित क्या, दोनों के लिए बाधित लिखेंगे ना। विलय व विलायक दोनों के लिए बाधित होना मतलब आर पार नहीं जाना, आर पार नहीं जाना। ठीक है, एग्जाम्पल जहां भी लिग्निन सुबेरिन का जमाव है वो एग्जाम्पल लिख लेना। तो इसमें क्या होता है, लिग्निन व सुबेरिन का जमाव। जैसे आप जानते हो एंडोडर्मिस में कैस्पेरिन पट्टिका है, ऐसे लिख सकते हो आप एग्जाम्पल हो। इसमें अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कैस्पेरी पट्टिका है। हो अभी एक टॉपिक आएगा उसमें और बता दूंगा, अभी इसके जस्ट बाद पढ़ाऊंगा, वैसे पढ़ा दिया मैं ये टॉपिक कैस्पेरी पट्टिका। ठीक है, और दृढ़ उत्तक
दृढ़ोत्तक जिसे हम क्या बोलते हैं प्रकाश है स्क्रीन का इमा है ना। दृढ़ोत्तक हो गया, काग हो गया, कॉर्क, कॉर्क में इनमें कॉर्क में कॉर्क ठीक है, इनमें पाए जाते हैं। तो ये है। अब तीसरा है मतलब विलय के लिए तो जाए पर विलय के लिए कुछ विलय को जाने दे, सभी को नहीं। इसे बोलते हैं अर्धपारगम्य चयनात्मक झिल्ली और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कोशिका झिल्ली है ना, जो ईथर हो इनको भी जानी जाती है, ईथर को इनको ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं अर्धपारगम्य चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली, चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली ठीक है। और अर्धपारगम्य की बात करें तो इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है कोशिका झिल्ली, जिसमें विलय के पदार्थ तो जाते हैं विलायक तो जाते ही हैं पर विलय के कुछ ही जा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, विलायक के लिए पारगम्य जबकि विलय पदार्थ कुछ विलय पदार्थ के लिए ही पारगम्य, मतलब सभी विलय पदार्थ नहीं जा सकते ऐसे कह रहा हूं मैं। विलायक के लिए पारगम्य है जबकि कुछ विलय पदार्थ के लिए ही पारगम्य, कुछ ही विलय पदार्थ ठीक है। जैसे कोशिका झिल्ली ईथर को इनको जाने देती है, तो इसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हो। कोशिका झिल्ली जिसे प्लाज्मा कला भी कहते हैं, ये टॉपिक में पूरा पढ़ा दिया था ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, क्या समझ में आया टॉपिक सेल मेम्ब्रेन वाला आपको ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। तो ये था एक पारगम्य तो टॉपिक नोट कर लो इसे ठीक है, सॉल्व कर देना। आप बता दिए इसकी पूरी जानकारी और हमारे चैनल को लाइक कीजिए। तुम्हारी इच्छा है तो कर देना यार, मत करना यार। लास्ट में यार अगर पसंद आए तो कर ही देना है, कर देना यार।